ऐसे कलाकार को बुलाने जा रहे हैं जिन्हें सारा देश जानता है। उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा से देश के टेलीविजन दर्शकों का दिल इस कदर जीत लिया कि हर आदमी उन्हें देखना चाहता है, हर आदमी उन्हें सुनना चाहता है और हर आदमी उन्हें देखते ही हंसने लगता है। तो भाई इंतजार किस बात का है, बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को। आइए। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे भाई कौन है जिससे छाता ही बंद नहीं हो रहा हो? भाई साहब खास मेहमान को बुलाया था। हेलो। एक मिनट भाई, एक मिनट, छाता बंद नहीं हो रहा भाई, एक मिनट एक मिनट। हो इस देश के अखंड कुंवारे, चिर कुंवारे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पत्रकार पोपटलाल। एक मिनट भाई, गलत इंट्रोडक्शन मत दीजिए भाई। क्यों? मैं पत्रकार पोपटलाल हूं ही नहीं। तो कौन हो भाई आप? मैं इस देश का वरिष्ठ युवा कवि पोपटलाल। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मुझे पता चला कि आज वाह वाह क्या बात है, मैं कुंवारे कवि स्पेशल है और आस्था जी आने वाली है, बस तब से मैं कवि बन गया। हे भगवान, मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ आज होगा। बाय द वे कवि पोपटलाल जी, हाँ जी। किस तरह की कविताएं पढ़ते हैं आप? हाँ। मेरे अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, मैं कविताएं पढ़ता नहीं हूँ, अच्छा सिर्फ सुनता हूँ। अच्छा। और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हीं कविताओं को वापस पढ़ देता हूँ। वो तो ये भी यही करते हैं, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही ये तो बताओ यार। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मोहतरमा के घर चला गया, इन्हीं की तरह खूबसूरत थी, तो मैं रिश्ता लेकर चला गया उनके घर। खुद ही? हाँ खुद ही, अभी तो खुद ही जाने लगा हूँ मैं। मुझे ये बताया गया था कि लड़की जो है वो कविताएं करती है। अच्छा। तो वहां गया और फिर मुझे पूछा गया कि आपको क्या क्या जीवन में पसंद है, तो मुझे लगा उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ और सिर्फ कविता के बारे में सोचता हूँ। अच्छा। मेरे सपने में सिर्फ कविताएं आती है और अगर मुझे जीवन में कोई एक चीज पसंद हो तो वो सिर्फ कविता है। अच्छा। आपको पता है, लड़की के पिताजी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? अरे लड़की की माँ का नाम कविता निकला। अब दूसरा किस्सा सुनिए। दूसरे घर में क्या हुआ? लगभग सब फिक्स हो चुका था, सब। फिर मैंने उनसे कहा कि उनकी गली से जब हम गुजरे अजीब इत्तेफाक था। क्या बात है, क्या बात है? उनकी गली से गुजरे अजीब इत्तेफाक था, उन्होंने हमारी ओर फूल फेंका, गमला भी साथ था। अब आखिरी किस्सा सुन लीजिए आप। उसमें ऐसा था कि मेरी तरफ से थोड़ी तकलीफ थी। अच्छा। आपकी तरफ से? जी। हुआ ये कि मुझे ये कहना पड़ा कि जब जब गिरे बादल तेरी याद आई। अच्छा। जब जब गिरे बादल तेरी याद आई, झूम के बरसा सावन तेरी याद आई, भीगा मैं फिर भी तेरी याद आई, क्यों ना आए तेरी याद, तूने जो मेरी छतरी नहीं लौटाई। मेरे छाते के साथ खिलवाड़ मुझे पसंद ही नहीं है, आज मुझे दूसरा छाता लाना पड़ा। नहीं, वो लड़की तो कैंसिल। लेकिन आज मुझे पता है कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पर मेरा जीवन साथी ढूंढने का इतने वर्षों का जो संघर्ष है वो बस खत्म होने ही जा रहा है, क्योंकि मैं आप सबकी इजाजत से आस्था जी से ये पूछने जा रहा हूं। आस्था जी, तो क्या सोचा है आपने? आपके जज्बातों की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ अंकल। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, पढ़ने लिखने की उम्र में लड़कियां रिश्ता तय कर लेती है। अंकल क्या होता है? अंकल, मैं अंकल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इस देश का सबसे वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। अभी तो कह रहे थे कि आप कवि हैं। नहीं रहा मैं कवि, मैं पोपटलाल ही ठीक हूँ और पत्रकार ही ठीक हूँ। कवि की ये हालत होती है। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक कलम की बेटी ने दामन तोड़ दिया। जा रहा हूं मैं। पोपट भाई शांत। अरे भाई हेलो, अरे एक बार आ जाओ भाई, एक बार। हेलो। श्याम पाठक। थैंक यू सो मच। आज वाह क्या बात है, मैं दूसरी बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस शो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much, श्याम भाई। थैंक यू श्याम भाई फॉर कमिंग हियर।